नमस्कार दोस्तों, मैं विकास द्विवेदी आप सभी का टॉपिक वाइज लर्नर में स्वागत करता हूं। आज हम सभी क्लास 8th की एनसीईआरटी मैथ्स एक्सरसाइज 2.2 के आगे क्वेश्चंस लगाने जा रहे हैं। जैसे इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन फर्स्ट से लेकर क्वेश्चन 8 तक लगा लिया था। यदि आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग चैनल में जाकर क्लास 8th मैथ्स की प्लेलिस्ट ओपन कर लीजिए, उसमें आपको वीडियो मिल जाएगा और वहाँ से आप लोग देख लीजिए। ओके, ठीक है। फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रॉम क्वेश्चन 9 से स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन हम लोग। जैसे 9th क्वेश्चन दिया गया है, द एजेस ऑफ राहुल एंड हैरून आर इन रेशियो 5:7। मतलब राहुल और हैरून का जो एज का रेशियो है वो 5:7 दिया गया है। 5:7 का मतलब क्या हुआ? यहाँ पर आप लिख सकते हैं 5 को 5x लिख सकते हैं और 7 को 7x लिख सकते हैं। मतलब ये हुआ कि अगर ये 10 हो जाता है राहुल, तो हैरून जो है वो 14 हो जाएगा। अगर ये 15 हो जाता है तो जो हैरून है वो 21 हो जाएगी। मतलब इसी तरीके से ये एज इन लोगों का बढ़ता रहेगा। तो अब हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो लेट कर लेंगे 5x किसका, राहुल का। तो यहाँ पर आप लोग लिख लीजिए कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं हम लोग, 9th क्वेश्चन। चलिए, लेट एज ऑफ राहुल इक्वल टू 5x एंड एज ऑफ हैरून इक्वल टू 7x। अब क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 4 years लेटर, इट मीन्स 4 साल बाद। ठीक है, तो दोनों में +4 कर देंगे। सम ऑफ देयर एजेस विल बी 56 ईयर। तो देखिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम लोग करते हैं। इसका किसका है, राहुल का 5x है। अब 4 साल इसमें और एक्स्ट्रा होगा तो 5x + 4 हो जाएगा। हैरून का 7x है, इसमें 4 साल और एक्स्ट्रा होगा तो 7x + 4 हो जाएगा। अब इन दोनों को ऐड करने पे कितना मिल रहा है, हमें 56 मिल रहा है, क्वेश्चन में गिवन है। तो 5x और 7x कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12x प्लस ये 4 और ये 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, इक्वल टू 56। तो 12x इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो चीज़ इधर हमारा प्लस में है वो राइट हैंड साइड में जाके माइनस में हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे 56 माइनस 8, तो कितना हो जाएगा 12x इक्वल टू, तो 12x इक्वल टू हो जाएगा 48। कि 56 से आप जब 8 माइनस करेंगे तो 48 आ जाएगा। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, जो लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई में होता है वो राइट साइड में जाकर डिवाइड हो जाता है। तो 48/12 कर देंगे और 12 1 ज़ा 12 होता है, 12 4 ज़ा 48 होता है, मतलब 4 आ गया, x की वैल्यू 4 आ गई। अब क्या लिखेंगे नाउ, तो एज ऑफ राहुल आर लिख देना, आप लोग समझ जाइएगा। इक्वल टू कितना था, 5x था, इट मीन्स 5 × x की जगह 4 कर देंगे। तो 5 4 जा कितना हो जाएगा, हम लोगों का आंसर कितना आ जाएगा, 5 4 जा 20 आ जाएगा। इसका मतलब 20 ईयर का कौन हो जाएगा, राहुल। एंड एज ऑफ हैरून, मतलब x समझ लीजिए आप लोग, तो इसका कितना था, 7x था। इसका मतलब 7 × 4 कर देंगे हम लोग, तो 7 4 जा 28 हो जाएगा। तो 28 ईयर की हैरून और 20 ईयर के राहुल हो गए। ओके, तो ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 10th। तो इसमें क्या हो गया, द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन अ क्लास, बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो दिया गया है, 7 है 5 है, मतलब बॉयज़ अगर 7 रहेंगे तो गर्ल्स 5 रहेंगी। और द नंबर ऑफ बॉयज़ इज 8
मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स, मतलब जो बॉयज़ हैं वो गर्ल्स से कितना ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है, यही दिया गया है। एक तो ये दिया गया है बॉयज़ जो है गर्ल्स से 8 ज़्यादा है, और दूसरा क्या दिया गया है, बॉयज़ अपॉन गर्ल्स इक्वल टू 7/5। यही दो इक्वेशन हम लोग को गिवन है। एक इक्वेशन हो गया बॉय, देखिए फिर से लिख दे रहा हूँ, आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं तो देखिए, पहला क्या दिया गया है, रेशियो दिया गया है, तो बॉयज़ अपॉन गर्ल्स इक्वल टू 7x अपॉन 5x, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। और दूसरा क्या दिया गया है, बॉयज़ इक्वल टू गर्ल्स प्लस 8 दिया गया है, मतलब गर्ल्स से 8 ज़्यादा है बॉयज़। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, ये और ये ऐसे कट जाएगा, बस आ गया 7/5। तो मैं अगर यहाँ से क्या क्वेश्चन में निकालना क्या है, वैसे हम लोग को व्हाट इज द टोटल स्ट्रेंथ, ठीक है, टोटल स्ट्रेंथ निकालना है। तो बॉयज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन से अगर हम लोग सॉल्व करें तो बॉय इक्वल टू जो इधर डिवाइड में है इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 7/5 जी हो जाएगा। तो जहाँ पर बी लिखा है, बी की जगह पर मैं इसे लिख सकता हूँ, ये सेकंड इक्वेशन है मान लीजिए, तो पुट इन सेकंड इक्वेशन में पुट कर दीजिए, बी की जगह 7/5 जी पुट कर दीजिए। तो बी की जगह मैंने 7/5 जी पुट कर दिया। अब इक्वल टू गिवन कितना था, जी प्लस 8 गिवन था, जो इधर डिवाइड में होगा राइट हैंड साइड में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 7g इक्वल टू 5 इंटू जी प्लस 8 इक्वल टू 5 का g से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5g आ जाएगा, और प्लस 5 का 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आ जाएगा। अब ये वेरिएबल जी दोनों है तो दोनों एक साइड कर लीजिए, 7g 5g इधर प्लस में है तो लेफ्ट साइड में जाके माइनस में 5g हो जाएगा, और इक्वल टू 40 गिवन है। 7g से 5g जो हम माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2g, और 2g इक्वल टू 40 आ जाएगा। तो जब 2g इक्वल टू 40 आ गया तो g इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, g इक्वल टू 40/2 डिवाइड कर देंगे तो 20 आ गया। इट मीन्स नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू 20, और बॉयज़ इक्वल टू क्या गिवन था, g प्लस 8, ये मैंने गलती से 28 लिख दिया यहाँ पे, ये 20, और बॉयज़ इक्वल टू क्या गिवन है, बॉयज़ इक्वल टू गिवन है गर्ल्स से ज़्यादा, कितना ज़्यादा, 8 ज़्यादा। तो बॉयज़ इक्वल टू जी प्लस 8 मीन्स 20 प्लस 8 इक्वल टू 28। तो 28 बॉयज़ हो गए, 20 गर्ल्स हो गई, तो टोटल स्ट्रेंथ कितना हो जाएगा, टोटल स्ट्रेंथ आप लोग लिखेंगे टोटल स्ट्रेंथ इक्वल टू बॉयज़ प्लस गर्ल्स इक्वल टू 20 प्लस 28 लिखना है हम लोगों को, 20 प्लस 28, ओके, 20 प्लस 28 लिखने जा रहा है, थोड़ा एक मिनट, ये हो गया प्लस, वेट 20 प्लस 28 हो गया। चलिए, तो 20 प्लस 28 करेंगे आप लोग तो कितना मिल जाएगा, 48 मिल जाएगा, और 48 आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 10 भी समझ गए। अब बारी आती है किसकी, क्वेश्चन नंबर 11 की। इसमें क्या दिया गया है, बैचंग्स फादर इज 26 ईयर यंगर देन बैचंग्स ग्रैंडफादर, मतलब बैचंग नाम का कोई लड़का है तो उसके जो पिताजी हैं, बैचंग के पिताजी, वो 26 ईयर छोटे हैं किससे, उसके दादाजी से, एंड 29 ईयर ओल्डर देन बैचंग, और बैचंग से 29 ईयर बड़े हैं। तो मतलब यहाँ पर हम लोग लेट करें, लेट बैचंग्स एज इक्वल टू, बैचंग को हम लोग x मान लेंगे, सॉरी, देन
तो बैचंग्स फादर एज कितना हो जाएगा, बैचंग्स फादर एज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वो 29 ईयर बड़े हैं किससे, बैचंग से, तो x प्लस 29 हो जाएगा। एंड बैचंग्स ग्रैंड फादर एज इक्वल टू, तो जो बैचंग के ग्रैंड फादर हैं वो बैचंग के फादर से भी 26 ईयर बड़े हैं, मतलब x प्लस 29 प्लस 26 हो जाएगा, तो इक्वल टू, क्यों, क्योंकि बैचंग के फादर 26 ईयर छोटे हैं, तो जब वो 26 ईयर छोटे हैं तो इसका रिवर्स ऑर्डर भी सही माना जाएगा कि ये छोटे हैं 26 ईयर फादर, तो ग्रैंड फादर 26 ईयर बड़े हो गए। अब 29 और 26 दोनों को आप ऐड कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा आपका, x प्लस 55 आ जाएगा। ओके, तो x कौन हो गया, बैचंग हो गया, x प्लस 29 कौन हो गया, बैचंग के पिताजी हो गए, मतलब फादर हो गए, और x प्लस 55 कौन हो गया, बैचंग्स के ग्रैंड फादर हो गए। अब हम लोग करते हैं, क्वेश्चन क्या दिया गया है, द सम ऑफ ऑल थ्री, मतलब इन तीनों के एज का सम कितना आ रहा है, 135, तो बस लिख दो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो बैचंग का एज कितना हो गया, x हो गया, बैचंग के फादर का एज कितना हो गया, x प्लस 29 हो गया, बैचंग के ग्रैंड फादर का एज कितना हो गया, x प्लस 55 हो गया, इक्वल टू कितना गिवन है, 135 गिवन है, x तीनों हो जाएगा 3x प्लस इन दोनों को ऐड करेंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा, 84 आ जाएगा, इक्वल टू 135 दिया गया है, तो 3x इक्वल टू जो लेफ्ट साइड में प्लस में है वो राइट साइड में जाकर के माइनस हो जाएगा, तो 135 माइनस 84 कर देंगे, तो 3x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 से 4 माइनस हुआ 1 आ गया, और 13 से 8 माइनस हुआ 5 आ गया। अब यहाँ से हम लोग x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो x की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 3 मल्टीप्लाई में है लेफ्ट हैंड साइड में, तो जैसे ये 3x इक्वल टू 51 आया है, तो x इक्वल टू 51/3 हो जाएगा, जो मल्टीप्लाई में होता है वो दूसरे साइड में जाकर डिवाइड में हो जाता है, 3 1 या 3 और 3 17 या 51, मतलब x इक्वल टू आ गया 17। तो अब यहाँ से हमें क्या पता चल गया कि 9, अब भी आप लोग बैचंग को समझ लीजिएगा, बीज एज इक्वल टू x था, x मीन्स कितना आ गया, 17 ईयर आ गया, एंड b फादर, b के फादर का एज कितना हो गया, x प्लस 29, x प्लस 29 मीन्स कितना हो जाएगा हमारा, 17 प्लस 29, और 17 और 29 दोनों को हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 46 ईयर आ जाएगा। एंड बैचंग्स ग्रैंड फादर, बैचंग ग्रैंड फादर आप लोग पूरा लिख लीजिएगा, बैचंग ग्रैंड फादर एज कितना हो जाएगा, x प्लस 55 हो जाएगा, x प्लस 55 का मतलब कितना हो गया, हमें करना क्या है, x इक्वल टू 17 हो गया, 17 में कितना ऐड कर दें हम, 55 ऐड कर दें, तो 17 में 55 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, तो 15 और 10 होता है 65, 55 और 10 65 में 7 ऐड करेंगे आप तो आ जाएगा 72, तो मतलब ये हो गया 72 ईयर के। बस यही हम लोग का क्वेश्चन फिनिश हो गया। ओके, तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को क्वेश्चन 11 भी अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, फिर अब बारी आ गई क्वेश्चन नंबर 12 की। 12th क्वेश्चन में क्या गिवन है, 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ, मतलब अभी से 15 साल बाद, अगर यहाँ पर एगो लिखा होता तो एगो मीन्स 15 साल पहले, या बिफोर लिखा होता तो बिफोर मीन्स 15 साल पहले, यही 15 ईयर के लिए अगर बिफोर लिखा होता मतलब 15 साल पहले। यहाँ पर आफ्टर लिखा होता तो उसका मतलब भी बाद में, नाउ लिखा है तो उसका मतलब भी बाद में, हेंस लिखा है तो उसका मतलब भी बाद में, और जब ये एगो होता है तो हम लोग प्रेजेंट एज से माइनस करते हैं, और जब ये सारी चीज़ें होती हैं आफ्टर नाउ या हेंस तो हम लोग प्रेजेंट एज में प्लस करते हैं। ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ये कंसेप्ट है इसका। चलिए फिर देखते हैं क्वेश्चन। तो 15 ईयर फ्रॉम नाउ रवीज एज विल बी 4 टाइम्स ऑफ हिज प्रेजेंट एज, मतलब अब से 15 साल बाद जो रवि की एज होगी वो प्रेजेंट एज का 5 टाइम होगी।
4 टाइम होगी। तो बस हम लोग करते हैं क्वेश्चन को, लेट कर लेते हैं। लेट रवीज एज इक्वल टू एक्स। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 15 ये फ्रॉम नाउ दिया गया है, तो x प्लस 15 कर दीजिए। और x का कितना टाइम हो जाएगा, 4 टाइम हो जाएगा, 4x लिख दीजिए। जो लेफ्ट साइड में माइनस है वो राइट साइड में, लेफ्ट साइड में प्लस है वो राइट साइड में जाके माइनस हो जाएगा। तो 15 इक्वल टू 4x माइनस एक्स आ गया, तो मतलब 3x इक्वल टू 15 आ गया। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15, तो मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। और यही हम लोगों का आंसर भी हो गया। ओके, कोई डाउट? नो डाउट, ठीक है। तो फ्रेंड्स 12th क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया हम लोगों का, से यहाँ पर हमें मिला x इक्वल टू कितना मिल गया, x इक्वल टू हम लोगों को मिला x इक्वल टू 5। तो रवि की एज कितनी हो जाएगी, रवीज एज इक्वल टू 5 ईयर्स लिख देंगे हम लोग। ओके, ठीक है। फिर हम लोग करते हैं अब 13th क्वेश्चन। तो 13th क्वेश्चन में क्या दिया गया हम लोगों को, दिया गया है ए रेशनल नंबर इज सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाई 5/2 एंड ऐड 2/3 टू द प्रोडक्ट। मतलब इसका कहने का दिया गया है कि कोई भी एक रेशनल नंबर है उसमें आप 5/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर जो मिले आपको उसमें आप 2/3 ऐड कर दीजिए, तो इक्वल टू जो आपको आंसर मिलेगा वो मिलेगा -7/12। तो हम लोग करते हैं, अब देखते हैं फिर क्या होगा। तो क्या लेट कर लें 13 क्वेश्चन के लिए, लेट अ रेशनल नंबर इक्वल टू x। अब यहाँ पर क्या दिया गया, मल्टीप्लाई बाई 5/2। तो लिख दीजिए आप लोग ऑन मल्टीप्लाइंग बाई 5/2। 5/2 से मल्टीप्लाई करने पे क्या मिल जाएगा हम लोगों को, 5/2x मिल जाएगा। फिर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या करना है हम लोगों को, 5/2x में ऐड कर देना है 2/3। तो हम लोगों को मिलेगा क्या, -7/12। अब जो चीज़ हमारा लेफ्ट हैंड साइड में प्लस में है वो राइट हैंड साइड में जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारा हमें मिल गया 5/2x इक्वल टू -7/12 तो पहले से था, और जो +2/3 हमारा लेफ्ट हैंड साइड में है वो राइट हैंड साइड में जाकर क्या हो जाएगा, -2/3। अब ये दोनों का बेस सेम करना होता है हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो 3 का मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये भी 12 आ गया, ये भी 12 आ गया। इसका मतलब इंटू 4 कर देंगे, और जितने से मल्टीप्लाई आप नीचे करेंगे उतने से ही मल्टीप्लाई आप ऊपर भी कर देंगे। और ये लगा देंगे लाइन मतलब डिवाइड। ये ऊपर नीचे दोनों से क्यों मल्टीप्लाई करते हैं, जब चाहें तब काट के इसे हम 1 बना लें, मतलब इसका कोई मतलब नहीं है। ओके, ठीक है। अब क्या करेंगे आप लोग, फिर सॉल्व करिए। 5/2x इक्वल टू, तो कितना हो गया, -7/12 -2 4 ज़ा 8 हो गया, अपॉन 12 हो गया। अब बेस जब सेम हो गया, मतलब डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो आप एक बार लिख लीजिए डिनोमिनेटर, ऐसे 12 लिख लिया हम लोगों ने। अब ये ऊपर क्या हो गया, -7 हो गया, और ये -8 हो गया। और किसकी वैल्यू है, 5/2x की। तो जब 5/2x क्या है, ये 5/2x की वैल्यू हमारी हो गई -7 -8/12। तो -7 और -8 मतलब दोनों माइनस में है ये, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाता है। तो 8 में 7 प्लस करेंगे हम लोग तो क्या मिल जाएगा हमें, 15। लेकिन सिंबल किसका रहेगा, माइनस का ही रहेगा। अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में 12 है तो 12 ही रहेगा। मतलब 5/2x इक्वल टू -15/12 मिल गया हम लोगों को।
कितना मिल गया, 5/2x इक्वल टू -15/12। जो चीज़ लेफ्ट हैंड साइड में डिवाइड में होगी वो राइट में जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगी, और जो इधर मल्टीप्लाई में होगी वो उधर जाके डिवाइड में हो जाएगी। तो बस इसी का ख्याल रखना है हम लोगों को। तो x इक्वल टू -15/12 इंटू 2 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा। 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 5 1 ज़ा 5 और 5 3 ज़ा 15, और ये 3 1 ज़ा 3 और 3 2 ज़ा 6। सब कुछ कट गया, बस ऊपर केवल 1 बचा और नीचे 2 बचा और ये माइनस का सिंबल बचा। तो कहने का मतलब हमारा कितना हो गया, इक्वल टू -1/2। और यही नंबर पूछा था, व्हाट इज द नंबर। तो अब सीधे क्या लिख देंगे हम लोग, द रैशनल नंबर इक्वल टू x था, और x की वैल्यू कितनी आ गई, -1/2 आ गई। नाउ दिस इज योर आंसर। ओके, अब हम लोग चलते हैं 14th क्वेश्चन की तरफ। 14th क्वेश्चन में क्या दिया गया है, लक्ष्मी कोई एक कैशियर है किसी बैंक में। लक्ष्मी नाम की कोई लड़की है जो किसी बैंक में कैशियर है, और वो क्या करती है, सी हैज़ करेंसी नोट्स। उसके पास में मतलब कुछ नोट्स हैं, करेंसीज हैं, और उनको मतलब किस कैसे कैसे नोट हैं, एक 100 का है, एक 50 का और एक 10 का है। तो इनका जो रेशियो है, 100 वाले नोट का रेशियो वो 2 है, 50 वाले नोट का रेशियो 3 है, और 10 वाले नोट का रेशियो 5 है। मतलब अगर तीनों का रेशियो निकाला जाए तो 2:3:5 है। अब बताना और क्या दिया गया है, टोटल कैश कितना है लक्ष्मी के पास में, टोटल कैश लक्ष्मी के पास में 4 लाख है। तो बताइए कौन सी नोट कितनी है। तो इस क्वेश्चन के लिए आप लोग क्या करने वाले हैं, इस क्वेश्चन के लिए एक फॉर्मूला होता है, इसका होता है वैल्यू ऑफ करेंसी, का फॉर्मूला होता है, आप लोग याद कर लीजिए इसे, वैल्यू ऑफ करेंसी मतलब करेंसी की जो वैल्यू इनटू नंबर ऑफ नोट्स इक्वल टू टोटल मनी कह लीजिए या टोटल वैल्यू कह लीजिए। चलिए टोटल वैल्यू कह लीजिए, टोटल वैल्यू। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस फॉर्मूले को आप लोग याद कर लीजिए। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, जिससे इधर के आपके ये 14, 15 और 16 तीनों क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं। ओके, मतलब वैल्यू ऑफ करेंसी इनटू नंबर ऑफ नोट्स इक्वल टू टोटल वैल्यू। अब ये फॉर्मूला आया कैसे आप लोगों को मैं ये बता दे रहा हूँ। मान लीजिए कि आपके पास में 10 10 के 5 नोट हैं, तो आपके पास टोटल कितना रुपया है, टोटल आपके पास 50 रुपया है। कैसे पता चला, ये आपका क्या हो गया, वैल्यू ऑफ नोट इनटू कितनी नोट थी, 5 नोट थी, तो इनटू नंबर ऑफ करेंसी इक्वल टू ये क्या मिल गया, टोटल मनी मिल गया, मतलब 50 रुपीज़ मिल गए। तो फॉर्मूला आप लोग समझ गए कैसे निकला, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना। तो क्या लेट करेंगे, लेट 100 रुपी नोट्स, लेट 1 मिनट 100 रुपी नोट्स इक्वल टू 2x, then 50 rupee notes equal to 3x, then 10 rupee notes equal to 5x। अच्छा, आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखें कि जैसे मैं ये बना देता हूँ आप लोग ऐसे ना बनाइएगा। जैसे ऊपर ये नोट्स लिखा है तो नीचे आप लोग भी नोट्स लिख लिया करिएगा। ठीक है, नहीं आप लोग सोचें कि पेपर में ऐसे शॉर्टकट में निकल जाए, तो पेपर में आप शॉर्टकट मत दिखाइएगा। तो ये हो गया 5x। अब क्या करें हम लोग, ये हाँ ठीक है। अब सीधे से हम आते हैं क्वेश्चन पे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लिखेंगे। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग को क्या करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग को करना है हाँ देखिए वही फॉर्मूला आप लोग एक बार लिख लीजिए, वैल्यू ऑफ नोट इनटू नंबर ऑफ नोट, अरे करेंसी कहिए नोट कहिए, उससे टेंशन न लीजिए,
इंटू नंबर ऑफ नोट इक्वल टू टोटल मनी। तो यहाँ पर टोटल मनी हम लोगों को 4 लाख दिया गया था, तो हम लोग क्या करेंगे 100 इंटू 2x प्लस 50 इंटू 3x प्लस 10 इंटू 5x। अभी हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, इतना 4 लाख के इक्वल हो जाएगा। लिख दीजिए। अब 100 इंटू 2 करेंगे तो 200, ये 150 और ये 50, तो क्या हो गया ये 200x प्लस 150x प्लस 50x इक्वल टू 4 लाख 550 कर दिए, ठीक है। 5 टाइम्स 0 1 10 100 1000 लाख, ओके। अब इसको और इसको आप ऐड कर दीजिए। तो 200 में जब आप 150 ऐड करेंगे तो 350 हो जाएगा। 350 में आप जब 50 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। तो सीधे अब आप लिख लीजिए 400x इक्वल टू 4 लाख हो गया। तो x इक्वल टू 4 लाख अपॉन 400 कर दीजिए। 2 जीरो था, 2 जीरो कट गया, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, जितना जीरो हो 1 2 3 मतलब 1000 आ गया। x की वैल्यू कितनी आ गई 1000 आ गई। अब आपको बताना है नंबर ऑफ नोट, तो अब आप सीधे क्या लिखेंगे 100 रुपी नोट्स, 100 रुपी, एक मिनट वेट, 100 रुपी नोट्स इक्वल टू 2x था, तो इक्वल टू 2 इंटू 1000 कर देंगे आप, तो आपको कितना मिल जाएगा 2 इंटू 1000 करेंगे तो 2000 मिल जाएगा। तो लिख दीजिए 2000 हो गया। अब 50 रुपी नोट्स इक्वल टू कितना लिख देंगे आप लोग 3 इंटू 1000 लिख देंगे, क्योंकि 3x था ये, तो 3000 आ गया। और ऐसे ही आप लोग 10 रुपी नोट्स कितना लिख देंगे 10 इंटू 1000 लिख देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 10,000 आ जाएगा। सॉरी 10 इंटू 1000 नहीं, सिर्फ 5 इंटू 1000 लिखेंगे आप लोग, क्योंकि 5x था ना, तो 5 इंटू 1000 लिख दीजिए। तो कितना हो गया 5000 हो गया। तो 100 रुपी के जो नोट्स होंगे, वेट, 100 रुपी वाले जो नोट्स होंगे, 100 रुपी वाले नोट्स, वेट 2000 नोट्स हो गए, 2000 नोट्स। 50 रुपी वाले 3000 हो गए, और 10 रुपीज़ वाले 5000 हो गए। तो नंबर ऑफ नोट्स आप लोग समझ गए कैसे हुआ। 14th क्वेश्चन अच्छे समझ गए होंगे। अब करते हैं हम लोग 15th क्वेश्चन। इसमें दिया गया आई हैव टोटल कितना दिया गया है, आई हैव टोटल ऑफ 300 इन रुपीज़ 300 इन कॉइन्स, मतलब टोटल वैल्यू यहाँ पर 300 दी गई है। मिल गया हम लोग को टोटल मनी। अब ये डिनोमिनेशन 1 का है, 2 का है, 5 का, मतलब 1 रुपये का है, 2 रुपये का है, 5 रुपये का है कॉइन। अब वहाँ पर जो मैं नंबर ऑफ नोट कर रहा था वहाँ पर नंबर ऑफ कॉइन कर दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और फिर क्या दिया गया है कि नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन्स। चलिए लेट करते हैं हम लोग। तो लेट क्या कर लें हम लोग, लेट जैसे यहाँ पर 5 टाइम्स किसका है, 3 टाइम्स किसका है 5 रुपी कॉइन्स का, मतलब सबसे छोटा एक तरीके से जो लेट करना है नंबर ऑफ कॉइन, सबसे कम 5 रुपी का आया। तो लेट 5 रुपी कॉइन्स, लेट 5 रुपी कॉइन्स इक्वल टू एक्स मान लिया मैंने। देन 2 रुपी कॉइन्स, तो 2 रुपये का सिक्का कितना होगा, उसका 3 टाइम है तो 3x हो जाएगा। और टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितना है 160 है। तो जब 5 का दिया गया, जैसे मान लीजिए मैं आपके पास कह दूँ कि आपके पास 10 रुपया है, आपने पहले मुझे 2 रुपया दिया, बाद में हमें 3 रुपया दिया, तो अब आपके पास में कितना रुपया बचा। तो आप लोग तुरंत क्या करेंगे 2 और +3 कर देंगे 5, और इसको टोटल में से माइनस कर देंगे। तो 10 में से 5 माइनस किया तो मतलब 5 आ गया। तो आप तुरंत बता देंगे कि सर हमारे पास 5 रुपीज़ बचेंगे। तो वैसे ही यहाँ पर दिया गया है टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स दिए गए हैं 160।
तो एक तो मतलब हो गया, पहले कितना सिक्का हो गया, x सिक्का हो गया 5 का, फिर 2 का कितना सिक्का हो गया, 3x सिक्का हो गया। तो अब बताना है कि 1 वाला कितना बचेगा, तो 3x और प्लस x करेंगे 4x हो जाएगा। तो जब 160 माइनस 4x कर देंगे हम लोग तो 1 रुपये कॉइन आ जाएगा। तो बस यही लिख दीजिए आप लोग। देन 1 रुपये कॉइन इक्वल टू 160 माइनस 4x। अब ये नंबर ऑफ कॉइन्स हो गए। अब हम लोग को करना क्या है, जैसे कि आप लोगों को पता है फॉर्मूला मैंने क्या बताया, वैल्यू ऑफ, वहाँ पे करेंसी था या वैल्यू ऑफ नोट्स था, तो वहाँ पे अब आप लोग वैल्यू ऑफ कॉइन कर दीजिए। देखिए फॉर्मूला लिख लीजिए आप लोग। यहाँ पे क्या हो गया, वैल्यू ऑफ कॉइन इंटू नंबर ऑफ कॉइन, वैल्यू ऑफ कॉइन इंटू नंबर ऑफ कॉइन इक्वल टू टोटल मनी कर दीजिए। ओके, तो बस यही करना है आप लोगों को और कुछ नहीं। तो यहाँ पे हमारा वैल्यू ऑफ कॉइन इंटू नंबर ऑफ कॉइन, तो 1 का हमारा कितना है, 1 रुपीज़ का मतलब वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया, और नंबर ऑफ कॉइन कितना था, 160 माइनस 4x था, मल्टीप्लाई कर दिया हमने। प्लस करेंगे 2 रुपीज़ वाले का लेंगे, 2 रुपीज़ वाले का कितना है, 3x है। प्लस करेंगे हम लोग 5 रुपीज़ वाले का कितना है, इंटू करेंगे तो इंटू केवल x हो जाएगा। टोटल रुपया कितना दिया गया है, टोटल रुपया हम लोगों को दिया गया है इक्वल टू 300। तो इसको सॉल्व करिए आप लोग। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 160 को तो आ जाएगा 160, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4x को तो आ जाएगा 4x। यहाँ पे माइनस लगा है तो आप लोग माइनस लगा दीजिए। ओके, तो ये हो गया माइनस 160 माइनस 4x, और 2 3 जा कितना हो जाएगा, 2 3 जा हमारा 6x हो जाएगा, और प्लस 5 इंटू एक्स करेंगे तो 5x हो जाएगा, इक्वल टू कितना आ गया, 300 आ गया। अब 160, ठीक है, चलिए हम लोग x वाला एक साथ सॉल्व कर लेते हैं इन तीनों को, और इसको उधर भेज देते हैं राइट हैंड साइड में। तो 6x और 5x कितना हो गया, 11x। 11x से 4x माइनस कर देंगे हम लोग तो आ जाएगा 7x इक्वल टू 300। जो चीज़ लेफ्ट हैंड साइड में प्लस में है राइट हैंड साइड में जाके माइनस हो जाएगी। तो 300 से 160 माइनस कर देंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा हम लोगों का, फिर 140 बच जाएगा। तो x की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 140 को हम लोग 7 से डिवाइड कर देंगे, 140 को हम लोग 7 से डिवाइड कर देंगे। तो 7 से डिवाइड करने पे मिलेगा कितना हम लोगों को, 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14 और 0 बच गया, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई। तो बस अब बताना क्या है यहाँ पे, हाउ मैनी कॉइन्स, हर किसी के कितने कितने कॉइन होंगे। तो 1 रुपये कॉइन कितना होगा, 1 रुपये कॉइन हम लोग को क्या दिया गया था, 160 माइनस 4x। तो क्या करेंगे, 160 माइनस 4 इंटू 20 कर देंगे, मतलब 160 माइनस 80 हो जाएगा, और 160 से 80 माइनस करेंगे तो 80 कॉइन्स आ जाएंगे, और यही हमारे आंसर हो गए 1 के। अब फिर 2 रुपये कॉइन्स कितना हो जाएगा, 2 रुपये कॉइन हम लोगों को दिया गया था, कितना दिया गया था, 2 रुपये कॉइन इक्वल टू 3x था। तो 3 इंटू 20 कर देंगे हम लोग तो 60 आ जाएगा। 5 रुपये कॉइन्स कितने हैं, 5 रुपये कॉइन्स हमारे दिए गए हैं, ये 2x था, सॉरी वो, हाँ ठीक है, ये हमारा था x था केवल, तो मतलब 20 कॉइन्स हो गए। ओके, कोई डाउट। तो 1 रुपये कॉइन, 2 रुपये कॉइन, 5 रुपये कॉइन, तीनों आप लोग समझ गए, ठीक है। फिर हम लोग चलते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या दिया गया है, कोई ऑर्गेनाइज़र है वो ऐसे कंपटीशन करवा रहा है, वहाँ पर क्या कहा गया कि जो विनर होगा उसको 100 रुपीज़ प्राइज़ में मिलेंगे, और जो केवल पार्टिसिपेट करेगा और विन नहीं हो, जीतेगा नहीं मतलब विनर नहीं होगा, उसको 25 रुपीज़ मिलेंगे प्राइज़ में, मतलब प्राइज़ हर हाल में मिलेंगे। टोटल प्राइस जो है वो 3000 मिला है, और यहाँ पर कितने दिया गया, टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट, टोटल कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया, 63 लोगों ने, मतलब 63 लोगों ने पार्टिसिपेट किया। आप लोगों को बताना क्या है कि विनर्स कितने हैं। तो हम लोग लेट करते हैं अब। ओके, तो हम लोग लेट कर लेते हैं,
63 ओके। तो हु हु हटा दिए। नंबर ऑफ लूज़र, सबसे पहले हम लोग नंबर ऑफ लूज़र निकालेंगे, थोड़ा बेनिफिट रहेगा पहले क्योंकि कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। तो देखिए, जब नंबर ऑफ विनर निकालना आप लोग पहले वही लिख लिया, अदरवाइज परेशान हो जाएंगे। नंबर ऑफ विनर इक्वल टू हमारा कितना हो गया, x हो गया। तो नंबर ऑफ लूज़र जो हार गए उनका कितना हो जाएगा, तो टोटल कितने हैं, टोटल 63 हैं। मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि 50 लोग आएंगे गेम खेलने, कोई गेम मतलब हो रहा है कहीं किसी फील्ड में, 50 लोग इकट्ठा हुए हैं देखने के लिए, खेलने के लिए, सब कुछ करने के लिए। अब उसमें क्या कह दिया गया कि उसमें से 30 लोग देखने वाले हैं, तो खेलने वाले कितने हो गए, खेलने वाले 20 में 20 लोग ही तो हुए। कैसे पता चला हमें, 50 में से 30 माइनस कर दिए। तो जब विनर x है और टोटल हमें 63 दिया गया है, तो 63 में से मुझे x को माइनस कर दूंगा तो हमें लूज़र की वैल्यू मिल जाएगी। तो बस अब हमें क्या करना है, वैल्यू और इनटू नंबर इक्वल टू टोटल, यही फॉर्मूला होता है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तो विनर्स को कितना मिलता है, 100 मिलता है, 100 इंटू एक्स कर दीजिए। लूज़र को कितना मिलता है, 25 मिलता है, तो 25 इंटू 63 माइनस एक्स कर दीजिए, इक्वल टू आपको टोटल कितना मिल जाएगा, टोटल आपको 3000 मिल जाएगा। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो गया, 100x हो गया, प्लस 25 इंटू 63 करेंगे आप लोग, तो 25 3 कितना होता है, 25 3 75, कैरी कितना आ गया, 7 आ गया, ठीक है। तो अब 25 6 150 में आप जब 7 ऐड करेंगे तो 157 हो जाएगा। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, माइनस 25 इंटू एक्स करेंगे तो 25x हो जाएगा और इक्वल टू 3000 है। तो 100x से 25x आप जब माइनस करेंगे तो 75x आ जाएगा, और जो चीज़ लेफ्ट हैंड साइड में प्लस में है, प्लस में है, वो राइट हैंड साइड में जाके क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड में जाकर के माइनस हो जाएगा। तो 1575 आप लोग माइनस कर दीजिए, तो 75x इक्वल टू 3000 माइनस 1575 कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 75x इक्वल टू 3000 से आप लोग 1575 जब माइनस करेंगे तो 10 से 5 जाएगा 5 आएगा, 9 से 7 जाएगा तो 2 आ जाएगा, फिर 9 से 5 जाएगा तो 4 आ जाएगा, यहाँ बचा 2 से 1 जाएगा तो 1 आ जाएगा। अब आप लोग फिर से x की वैल्यू निकाल लीजिए, 1425 अपॉन 75। अब इसे हम लोग सॉल्व करते हैं, कितना टाइम जाएगा, तो 75 1 जा 75, अब यहाँ पर 75 2 जा 150 ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 टाइम नहीं जाएंगे हम लोग, कितना टाइम जाएंगे, 1 टाइम ही जाएंगे। 75 1 जा 75, 142 से जब आप लोग 75 माइनस कर देंगे तो आपके पास में बचेगा कितना, 142 से आप लोग 75 जब माइनस कर देंगे तो आपके पास में कितना बचेगा, आपके पास में 67 बचेगा। ओके, माइनस करके देख लीजिए, आप लोगों को दिक्कत हो रहा है तो माइनस करेंगे, 12 से 5 जाएगा 7 आएगा, और यहाँ पे कितना बचा 3, मतलब 13 से 7 जाएगा 6, वही तो आया। कन्फ्यूज़न क्लियर, तो कितना बचा 67, और ये लास्ट में 5 है, मतलब 675 आ गया। अब 75 का टेबल हम कितनी बार पढ़ें कि 675 के करीब में पहुँच जाए, तो 75 10 जा कितना होता है, 750 होता है, और 75 9 जा कितना होता है, 675 होता है। आप लोग निकाल के वो भी देख लीजिएगा, डाउट है तो इंटू 9 कर लीजिए, 9 5 या 45, कैरी कितना आ गया, 4 आ गया, 9 7 जा 63 और 4 67। ओके, मतलब कितना टाइम जाना पड़ा आपको, टेबल पढ़ना पड़ा, 9 टाइम पढ़ना पड़ा, 9। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 19 आ गई। अब आपका क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन देख लीजिए। तो यहाँ पे आपको बताना है नंबर ऑफ विनर्स कितने हैं, तो विनर्स तो वही x थे हमारे, तो नंबर ऑफ विनर्स इक्वल टू x, और x इक्वल टू कितना आ गया, 19 आ गया। दैट विल बी योर आंसर। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, सब कुछ समझ में आया होगा। जबकि मैं समझ सकता हूँ कि एक्सरसाइज 2.2 क्लास 8 के बच्चों को काफ़ी टफ लगता है, क्योंकि लीनियर इक्वेशन बनाना कैसे बनाते हैं काफ़ी दिक्कत होती है, और
स्पेशली 14, 15 और 16 इन तीनों क्वेश्चन में काफ़ी डाउट्स होते हैं बच्चों को। और ये भी समझ लीजिए इन 3 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन 100% पेपर में आना ही आना रहता है, चाहे जिस भी स्कूल का, चाहे जो भी टीचर पेपर सेट करें। अगर आपका सेकंड चैप्टर आ रहा है तो इन 3 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन 100% आएगा। और ये बच्चों को काफ़ी टफ लगता है, लेकिन मैंने जिस तरीके से बताया है मैं पूरा उम्मीद कर सकता हूँ कि आप लोगों को कहीं भी कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। तो आप लोग प्लीज़ यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, जिससे आपके सभी फ्रेंड्स का फ़ायदा हो सके। ओके, टेक केयर, बाय बाय।